वेलकम बैक नाजरीन। शंकर साहब 88 या 89 में गालबन रशियन प्रेसिडेंट गोर्बाचोव इंडिया आए, राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और मुझे याद है एक कहानी मैंने सुनी थी, शायद आप ही ने कहीं बयान की थी कि राजीव साहब को उन्होंने पूछा कि भाई ये इंडिया इतना बड़ा वसी मुल्क है, इतने लोग हैं, इतनी रिलीजन्स हैं, इसको इकट्ठा कैसे रखते हैं आप? तो उसका फिर जवाब राजीव गांधी साहब ने लिखने लगे तो सोचा आपसे मशवरा किया जाए। तो वो क्या जवाब लिखा आपने? जवाब बस ये था, उनको वो फिक्रमंद हो गए थे गोर्बाचोव कि जो सोवियत यूनियन है वो टिक नहीं सकेगी, वो टूट रहा है, और कि उनका कहने, राजीव के जवान में उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं हैं कि अलग अलग नेशनैलिटीज़ हमारे एक मुल्क में हैं। हम तो समझते हैं कि एक ही नेशन है जिसका स्टेट बना द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत। और उन्होंने कहा कि इसको कायम रखने के लिए बुनियादी चीज़ है कि आप समझ लीजिए कि हर व्यक्ति अपना पहचान चाहता है, हर हस्ती अपना पहचान चाहता है, हर नेशनैलिटी, हर कौम, हर एरिया, हर ज़बान, हर रीजन। कि मैं तब तक हिंदुस्तानी नहीं बन सकता हूं जब तक कि मुझे इजाज़त न हो तमिल में बोलने का, जब तक कि मेरी इजाज़त न हो नास्तिक होने का, जब तक कि मुझे इजाज़त न हो कि मेरे वालिदैन ब्राह्मण कास्ट के बने। मैं तो मैं हिंदुस्तान में रहूँगा यदि मेरे सारे पहचान को इज्जत दिया जाए, और तब जाकर हम कहेंगे कि इस शर्त पर हम एक और हैसियत अपनाने को तैयार हैं। तो पहले सबको ऑलमोस्ट आज़ादी दें, फिर उनको इकट्ठा करें इनटू यूनिटी। नहीं, कि पहचान दें, आज़ादी नहीं, पहचान दें, कि इज्जत से हम पहचान दें कि आप मुसलमान हो तो आप इबादत कर सकते हो, आप हिंदू हो तो आप मंदिर में जा सकते हो, आप सिख हो तो आप गुरुद्वारा में जाइए, आप पंजाबी हो खुशी से पंजाबी बोलिए, आप बंगाली हो तो आप बंगाली आपकी मातृभाषा है। तो ऐसे ही हाँ कि, और फिर नस्ल, हमारे यहाँ तो काले भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, चीनी जैसे लोग भी होते हैं। इन सब को हमें मुतमैन करना है कि वो सब हिंदुस्तानी हैं। तो इस प्रयास कायम किया जाए, ये नहीं कि किसी को बताए कि अपना जो छोटा पहचान है उसको छोड़ना पड़ेगा एक बड़े पहचान को अपनाने के लिए। तो तब जाकर ये जो हमारी एकता है या इत्तेहाद है, ये तब बनेगी जबकि विविधता या डाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। और इतना ही नहीं कि हम इस जश्न को मनाएं कि बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी है, कि मद्रासी भी बोलते, तमिल भी बोलते हैं, मलयालम भी बोलते हैं, कहीं वहाँ नागालैंड में नागा भाषा इस्तेमाल करते हैं, कि अनेक किस्म के लेख हैं जिससे कि हम ज़बान को बताते हैं कि हर हैसियत को अपनी हस्ती बचा रखें, तो तब जाकर एक बनते हैं। जैसा कि एक फूल दस्ता, एक गुल का दस्ता जो है ना, उसमें अनेक फूल होते हैं, अनेक रंग के होते हैं, जब जुड़ जाते हैं तब एक गुलदस्ता बनता है, लेकिन हर एक फूल जो है उसका अलग रंग रहता है। मगर शंकर साहब, कुछ फूल इस गुलदस्ते में तो मुरझा गए ना। कश्मीर परिफ्री में आप पूरी नॉर्थ टू ईस्ट साउथ एक माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है, सारी परिफ्री इंडिया में नेशनलिज्म या सब नेशनलिज्म या इवन सेपरेटिज्म और क्लास वॉरफेयर भी शुरू हो गई है। इससे ये जो गुलदस्ता आपने बनाया है, ये कोई इतना खूबसूरत लग रहा है आपको जितना पहले लगता था? गुलदस्ता बहुत सुंदर है, लेकिन कांटे अच्छे नहीं हैं। कांटे नए भी कांटे बन रहे हैं, और नए भी कांटे बनते हैं। जैसा कि फूल उगते जाए तो कांटे भी बढ़ते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको हमें चुनौती समझना चाहिए, और चुनौती का बुनियाद भी हमें समझना चाहिए कि क्यों है कि कुछ लोग सेंट्रल इंडिया में बंदूक उन्होंने उठाया हो, या कि कश्मीर में किस प्रकार की असंतुष्टता है, कि क्यों लोग मुतमैन नहीं हैं। तो ये सब हम समझें तो उसका कुछ मरहम कर सकते हैं, लेकिन इसको न समझें और कहें कि हम डंडा निकालेंगे और मेरी बात तुम सुनो, तो तब काम बनने वाला नहीं है। और इसलिए जब जब इस प्रकार के मसले आते हैं तो उसका हल निकाला जा सकता है। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में मैंने वहाँ एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला 1962 तक, और जब एक दिन मैंने सोचा कि जिस दिन मैं पैदा हुआ तो उस दिन क्या हुआ था, अखबार में मैं जाकर देखा, और मैंने देखा कि 10 अप्रैल 1941 को कायदे आज़म मद्रास पहुँचे,
और उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, क्योंकि वहाँ जो कि लीडर्स थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम अपना द्राविडस्तान यहाँ बनाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हीं लोगों को अब सत्ता में ले आए हैं, पिछले 42 साल से 1967 से लेकर आज तक वो सत्ता में हैं, तो उन्होंने मान लिया है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने हुकूमत छोड़ी, ब्यूरोक्रेसी छोड़ी और पॉलिटिक्स में हिस्सा शुरू किया, वो क्यों? ये हुकूमत छोड़ी और खुद मालिक बन गए तो ये एक वजह है। अच्छा। लेकिन हकीकत ये है कि जब छोटे उम्र से ही मुझे सियासत में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे याद है कि जब 1952 में जब मैं कोई 10-11 साल का था तो पहला हमारा आम चुनाव हुआ, पहला हमारा इंतखाब हुआ, और मैं इतना एक्साइटेड हो गया इस पर कि मैंने अपने क्लास में बैलेट बॉक्स लगाए और सब क्लासमेट्स के द्वारा वोट दिलवाया। तो जब मैं कैम्ब्रिज में था तब उन्हीं लोगों के साथ मैंने मुकाबला किया यूनियन में प्रेसिडेंट बनने के प्रयास में, कि वो सब बाद में जाकर कैम्ब्रिज माफिया के नाम से बहुत जाने माने हो गए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो तब से मैं चाह रहा था कि किसी न किसी तरह मैं सियासत में आऊं, लेकिन क्योंकि मेरे जड़ यहाँ पाकिस्तान में थे और मेरे पास दौलत भी नहीं था, जब तक कि मैं राजीव जी से नहीं जुड़ा तब तक इस दरवाजे को खोलने का मौका नहीं था। जब मैं राजीव जी से जुड़ा, उनके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हुए, तब मैंने उनसे इजाज़त ले ली, बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो देने को तैयार नहीं थे कि मैं IFS को छोड़ूं और कि मैं सियासत में आ जाऊं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और फिर अगले आधे घंटे में इंडिया और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं उसके ऊपर बहस करते हैं।